श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। श्री गोसाई जी के अनन्य सेवक कृष्ण भट्ट की वार्ता। प्रसंग 9। एक समय बसंत पंचमी के दिन थोड़ी सी चतुर्थी हती, सो कृष्ण भट्ट ने जानी नहीं। सो उज्जैनी में वह दिन इन कृष्ण भट्ट ने अपने घर श्री ठाकुर जी को बसंत पंचमी को मंडान करियो। सो वह समय राजभोग सराय अपने श्री ठाकुर जी को कृष्ण भट्ट बसंत खिलावत हते। तब श्रीनाथ जी द्वार में श्री गोवर्धन पर्वत ऊपर वह समय श्रीनाथ जी को राजभोग सराय के श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को बीरा आरोगावत हते। तब तहाँ श्रीनाथ जी ने रामदास जी भीतरिया को बसंत खेल के दर्शन दिए। तब रामदास जी भीतरिया ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज आज श्रीनाथ जी बसंत कौन के घर खेले हैं। तब श्री गोसाई जी ने रामदास जी भीतरिया सो कही, जो आज बसंत श्रीनाथ जी उज्जैनी में कृष्ण भट्ट के घर खेले हैं। ता पाछे केतेक दिन को कृष्ण भट्ट उज्जैनी ते श्री गोकुल आए। श्री गोसाई जी के दर्शन कर दंडवत कर आगे बैठे। श्री गोसाई जी कृष्ण भट्ट से पूछे, जो कृष्ण भट्ट अब तुम बसंत पंचमी कौन से वार करी हती। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज अमू के वार के दिन बसंत पंचमी करी हती। तब श्री गोसाई जी ने कृष्ण भट्ट से कही, वह दिन तो उदियात थोड़ी चतुर्थी हती। ता दिन तुम अपने घर बसंत श्री ठाकुर जी को खिलाए, सो तुम्हारे घर श्रीनाथ जी पधार के बसंत खेले। सो यहाँ राजभोग सरावत में मुँह को श्रीनाथ जी जनाए और रामदास भीतरिया को दर्शन दीने। तब रामदास जी आगे तुम्हारो नाम बताए, सो समाचार आज मिले। तासो तुम तिथि विचार के उत्सव करियो। भाव प्रकाश। क्यों, जो श्री आचार्य जी ने सेवा में शास्त्रन की मर्यादा हो राखी है, सो श्री प्रभु के उत्सव आदि आछे शुद्ध दिन घड़ी नक्षत्र देख के करने। काहे ते जो श्री गोवर्धन नाथ जी आप उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं, और बसंत खेल में श्री प्रभु सो रहो जात नहीं। ताते श्री आचार्य जी को संबंध है, तहाँ दौड़ के जात हैं। सो श्री गोसाई जी यह दिखाए, जो वह दिन श्रीनाथ जी को उज्जैनी पर्यंत पधारनो पर्यो। तासो प्रभु को श्रम भयो, और यहू जताए, जो स्नेह सहित जो सेवा करत है, ताकि सेवा निश्चय करके श्रीनाथ जी आप अंगीकार करत हैं। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गोसाई जी से कहो, जो महाराज अब के तो मैं बिना जाने कियो, अब या प्रकार न करूँगो। तासो अब ते तिथि विचार के करियो करूँगो। ता पाछे श्री गोसाई जी प्रतिवर्ष तिथि पत्र में सो उत्सव लिख के कृष्ण भट्ट के घर पठावते। ता प्रमाण कृष्ण भट्ट अपने घर उज्जैनी में उत्सव करते। पाछे केतेक दिन कृष्ण भट्ट श्री गोसाई जी पास रह के पाछे श्री गोसाई जी से विदा हो के अपने घर उज्जैनी आए। उन कृष्ण भट्ट ऊपर श्री गोसाई जी या प्रकार कृपा करते। सो या प्रकार श्री गोसाई जी समझाए के कृष्ण भट्ट को उपदेश करते। सो कृष्ण भट्ट जहाँ लो श्री गोसाई जी पास रहते, तहाँ लो नित्य मंगला आरती के दर्शन करके श्री यमुना जी के पार जाते। सो बाद के तालाब ऊपर जाए के देह कृत्य कर राजभोग समय श्री गोसाई जी पास श्री गोकुल में आवते। या प्रकार कृष्ण भट्ट श्री गोसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल में आवते। या प्रकार कृष्ण भट्ट श्री गोसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल में रहते, तहानो ऐसे ही नित्य करते।
श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 10। एक समय कृष्ण भट्ट और निहाल चंद भाई दो जन उज्जैनी सो श्री गोकुल में श्री गोसाई जी के दर्शन को आए। सो श्री गोसाई जी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए। पाछे एक दिन कृष्ण भट्ट और निहाल चंद भाई दो जन श्री गोकुल ते महावन की ओर जाते थे। सो एक गुफा एकांत सी इन दोनों की दृष्टि पड़ी। ता ठौर ए दो जन जाए बैठे। सो स्थल आछो देख वहाँ भगवत वार्ता करन लागे। सो 3 दिवस हो गए। वार्ता के रस में कछु देहानुसंधान रहो नाही। तब चौथे दिन राजभोग आरती कर श्री गोसाई जी अपनी बैठक में विराजे। तब सगरे वैष्णव प्रभु के आगे दंडवत करन आए। तब उन वैष्णवन सो श्री गोसाई जी पूछे, जो आज 3 दिन ते कृष्ण भट्ट और निहाल चंद भाई हु दो जने दिसत नाही। तब उन वैष्णव ने श्री गोसाई जी से विनती करी, महाराज हम हूँ को आज 3 दिन ते ए दो जने दिसत नाही। तब श्री गोसाई जी उन वैष्णव से कहे, जो तुम महावन की ओर एक टीला पर चढ़ के देखो। सो वे कहूँ तिहारी दृष्टि परे तो उनको यहाँ लेवा लियाओ। सो वे वैष्णव श्री गोसाई जी की आज्ञा ते महावन की ओर उनको देखवे को निकसे। सो एक टीला पर चढ़ के देखे तो एक गुफा है, ताके आगे 2 जने बैठे हैं। तब ये वैष्णव इन दोनों पास जाए के कहे, जो तुमको श्री गोसाई जी बुलावत हैं। आज चौथे दिन तुम्हारी दोनों की सूरत प्रभुन करी। सो उन वैष्णवन के वचन सुनत ही कृष्ण भट्ट और निहाल चंद भाई 2 जन ताही समय श्री गोसाई जी पास उन वैष्णवन साथ आए प्रभुन को दंडवत करे। ता समय श्री गोसाई जी भोजन कर बीड़ा आरोगत हते। इतने ही ये आए 2 जन प्रभुन को दंडवत करे। तब गोसाई जी ने इनसे पूछे, जो तुम आए। तब इन प्रभुन से विनती की, महाराज आप सूरत करे तब हम क्यों ना आवे। पाछे ये 2 जन श्री गोसाई जी को दंडवत कर अपने डेरा आए। सो इनको भाव श्री गोसाई जी जान इनसो कछु पूछे नहीं। सो श्री गोसाई जी तो प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं। ताते ढूंढवे को उन वैष्णवन को महावन की ओर पठाए। पाछे वे निहाल चंद भाई और कृष्ण भट्ट श्री गोसाई जी पास से विदा होए के उज्जैनी को आए। वे 2 प्रभुन के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। वार्ता प्रसंग 11। और श्री गोसाई जी आप श्री गोकुल में श्री सुबोधनी जी की कथा कहते। सो सर्व वैष्णव श्री मुख की कथा सुनते। तामें 2 ही वैष्णव हते। सो उन वैष्णवन को एक दिन संदेह उपजियो। तब उन वैष्णवन ने श्री गोसाई जी से पूछियो, महाराज हम आपके श्री मुख से कथा सुनी पर कछु समझ परी नहीं। सो कहा कारण है जो हमारो संदेह निवृत्त होई, या ठोर यह कैसे है। तब उन वैष्णवन सो श्री गोसाई जी ने कहो, समझायो उत्तर हु करियो, पर तोहु उन वैष्णवन को संदेह निवृत्त ना भयो। तब उन वैष्णवन को श्री गोसाई जी आज्ञा करे, जो तुम कृष्ण भट्ट पास 2 जने जाओ, वे त्यारो संदेह निवृत्त करेंगे। तब 2 वैष्णव श्री गोसाई जी की आज्ञा मांग के कृष्ण भट्ट पास उज्जैनी को चले। सो जा पहुँचे। सो जा समय ये 2 वैष्णव कृष्ण भट्ट के घर गए। ता समय कृष्ण भट्ट अपने श्री ठाकुर जी को राजभोग धर तिवारी में बैठे पाठ करत हते। तहाँ सो कृष्ण भट्ट उठ के भेटे और कृष्ण भट्ट इन 2 वैष्णवन को प्रभु के पठाए जान के अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। पाछे इनसो कृष्ण भट्ट श्री कृष्ण स्मरण करके इनको बैठारे।
तब कृष्ण भट्ट ने अकस्मात एक श्लोक श्री भागवत को कहो। सो ता श्लोक को व्याख्यान आप ही ते उन दो वैष्णवन को देख के कहो, ताको भाव कहो। सो सुनत ही उन वैष्णवन को संदेह निवृत्त भयो। भाव प्रकाश। या वार्ता में यह संदेह है जो श्री गोसाई जी के समझाए थे, उन वैष्णवन को संदेह ना गयो और कृष्ण भट्ट के कहे थे संदेह निवृत्त भयो। ताको कारण कहा, ता कहते हैं जो वे कथा श्री भागवत दसम स्कंद वेणु गीत के प्रसंग की ही। ताको श्लोक बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासय कनक कपीशम वैजंती च मालम। सो या श्लोक को श्री गोसाई जी आप व्याख्यान किए, सो भगवत स्वरूप परख किए, पर उन वैष्णवन की तो श्री गोसाई जी के स्वरूप में आ सकती है, ताते संतोष नाही भयो। सो संदेह रहो। तब श्री गोसाई जी उन वैष्णवन को कृष्ण भट्ट पास भेजे। सो कृष्ण भट्ट अकस्मात या श्लोक को श्री गोसाई जी परख किए। सो कैसे, जो या श्लोक में उद्बुद्ध श्रृंगार को वर्णन है, सो उद्दीपन रूप है। सो कृष्ण भट्ट ने उद्दीपन भाव से श्री गोसाई जी के स्वरूप को नीकी भांति वर्णन कियो। सो कृष्ण भट्ट के हृदय में श्री गोसाई जी आप विराजते, ताते इन द्वारा श्री गोसाई जी आप उन वैष्णवन को अपनो अलौकिक स्वरूप जतायो। तब उन वैष्णवन को संदेह निवृत्त भयो। तब दो वैष्णव सुन के अपने मन में बहुत प्रसन्न भये। पाछे कृष्ण भट्ट भोग सरावन मंदिर में गए। सो भोग सराय बीरा आरोग आई, किवाड़ खोले। तब वे वैष्णव दर्शन कर बहुत प्रसन्न भये। पाछे कृष्ण भट्ट आरती कर श्री ठाकुर जी को अनोसर कराए के इन वैष्णवन को प्रसाद लिवाए। तब दो वैष्णव कृष्ण भट्ट से विनती करे, जो कृष्ण भट्ट जी हम तो श्री गोकुल को जाएंगे। तब उन वैष्णवन से कृष्ण भट्ट ने कहो, जो वैष्णव तुम आज ही आए और आज ही चलवे को विचार करत हो। तब उन वैष्णव ने कृष्ण भट्ट से कही, हम जा कारण आए हते, सो कारण तो हमारा पूर्ण भयो। तब कृष्ण भट्ट ने उन वैष्णवन से कही, जो वे बात तो तुम हमसे कहो। तब उन वैष्णव कृष्ण भट्ट आगे सर्व अपने समाचार विस्तार पूर्वक सो कहे। पाछे कृष्ण भट्ट उनसे विनती कर दिन 4 उन वैष्णवन को अपने पास राखे। उन वैष्णवन से मिल के कृष्ण भट्ट वार्ता प्रसंग करते। तब वे वैष्णव बहुत प्रसन्न अपने मन में होते। पाछे वे वैष्णव कृष्ण भट्ट से विदा मांग के श्री गोकुल आए। कछु दिन श्री गोसाई जी को दंडवत करे। तब श्री गोसाई जी उन पर प्रसन्न हुए के यह वचन श्री मुखते प्रभु वास में कहे, जो तुम्हारो संदेह निवृत्त भयो। पाछे वो 2 वैष्णवन ने साष्टांग दंडवत करके कहो, जो महाराज आपकी कृपाते निवृत्त भयो। पाछे 2 वैष्णव एकाग्र मन से श्री गोसाई जी की कथा सुनवे आवते। ता पाछे अपने कोठड़ी में 2 जने आए, आपस में वर्णन व कथा को करते। सो वे कृष्ण भट्ट श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश। जय जय श्री गोकुलेश।